नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी हम सबके सामने रोज कुछ नए सवाल खड़े करती है और हर रोज हमें उनके जवाब तलाशने होते हैं। उसी प्रयास में, उसी मदद के लिए यह साप्ताहिक राशिफल आपके सामने है कि वो सवाल जो हैं उनके जवाब तलाश लिए जाएं, कैसे उन परेशानियों से आगे निकल जाया जाए और सुख से जिंदगी बिता दी जाए। आइए आने वाला सप्ताह आप सबके लिए कैसा रहने वाला है इसे जान लेते हैं। 1 मार्च से 7 मार्च 2015 का सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कुछ यात्रा या बदलाव को लेके जो विचार हैं आपके वो बार बार बदलते रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर भी ये मेहनत करने का समय मैं कहूंगा, क्योंकि मेहनत से बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं और उससे बड़ी कोई अच्छाई कभी भी जीवन में हासिल नहीं हो सकती। पैसे को खतरे में बिल्कुल न डालें आप। वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि मित्रों से और चाहने वालों से हर तरह की मदद आपको जरूर मिलेगी। धन की स्थिति सुखद बनी रहेगी और जब भी ऐसा होता है, अपने साथ होते हैं, मित्र आपको समर्थन देते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। काम काज में सबसे आपको तालमेल बनाए रखना होगा, ये खास हिदायत है, क्योंकि वहां पे कुछ कमी हो सकती है। आइए एक सवाल लेते हैं जी। सवाल पूछा है नीरज प्रसाद जी ने। पिछले 1 साल से नौकरी बदलना चाह रहे हैं, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि कब समय आएगा, सही समय आएगा। नीरज प्रसाद जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2016 तक। मई से अक्टूबर 2015 के बीच में एक सुखद समय है। जब आप इस दिशा में प्रयास करें तो एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, तो कोशिश कर लीजिए, बात बन जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मई 2015 कोई दूर भी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं जी। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है इसे जान लेते हैं। लाभ है और सुख है, फिर भी आप परेशान हैं, क्योंकि कुछ हद तक जैसे एक एनालिटिकल एक नजरिया सा आपने बना रखा है, जिसकी वजह से आप हर चीज को जैसे कमी के रूप में देख रहे हैं। यही ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ाने से परेशानी होगी, इस बात को याद रखना होगा आपको। दिक्कतों की वजह से मतभेद भी बढ़ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 1 मार्च से 7 मार्च का सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है, इसलिए अपनी मानसिकता को थोड़ा सा शांत रख के चलाना होगा आपको। मतभेद का असर रिश्तों पे भी पड़ सकता है, इसलिए रिश्तों को भी सुचारू रूप से चलाना है, रिश्तों से जुड़ना है और ये जो आपसी तालमेल है इसे बढ़ाने की कोशिश करनी है। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि नुकसान या खर्चों की चिंता आपके मन में बनी रहेगी। पैसे कि इसी वजह से प्लानिंग की सख्त जरूरत है। घर परिवार की परेशानियों को अपनी ओर से बढ़ने ना दें और जो परेशानियां हैं छुटपुट, उन्हें भी थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। आइए एक और सवाल लेते हैं जी। सवाल पूछा है अभिजीत रॉय जी ने और इनका सवाल यह है कि इस समय इनके पास जॉब नहीं है, तो जॉब कब मिलेगी। अभिजीत जी, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की सितंबर 2016 तक। अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 का जो समय है वो जॉब, अच्छी जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन अक्टूबर 2015 बहुत दूर है। अपने प्रयास को बढ़ाइए, थोड़ी और मेहनत कीजिए। देखिए, इस उम्र में जाके जब आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं, 1968 का आपका बर्थ है, तो फिर परेशानी की बात है। और अक्टूबर 2015 तो बहुत दूर है। इसी वजह से जो भी कमियां हैं आपकी ओर से इस प्रयास में, उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर लीजिए। आइए देखते हैं जी 1 मार्च से 7 मार्च का सप्ताह आगे बढ़ते हुए कन्या राशि वालों के लिए कैसा है, और वो जो सवाल जो हर जिंदगी हर रोज हमारे सामने खड़े करती है, उनके जवाब तलाशने के लिए कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए। काम से लाभ और सुकून बना रहेगा, आपको कोई कमी नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ऊंचे स्तर का बना लीजिए। सुंदर समय है। किसी से उलझे नहीं, ये बड़ी बात बढ़ रही है जी आपकी। उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरह से परेशानी बढ़ानी नहीं है, खासकर अपने बॉस से। तो बॉस से थोड़ा सा शांति से पेश आना होगा। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि निजी जीवन और व्यवसाय के हालात जो हैं वो अनुकूल आपके लिए बने रहेंगे, कोई कमी नहीं है। घर परिवार से, जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा आपको। कोई ऐसी बात ना कहे जो आपको परेशानियों में डाल दे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि हालात तो आपके सुधर रहे हैं,
लेकिन आप खुश फिर भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उतने कन्विंस नहीं है कि सब कुछ जैसे ठीक चल रहा है। कुछ कमी सी आपके मन में खटकती चली जा रही है। हर बदलती स्थिति से प्रेरणा लेने की कोशिश आपको करनी होगी और खुद पे भरोसा रखना होगा। बहुत बड़ी बात होती है जी, अगर खुद पे भरोसा हो तो आदमी कुछ भी पा सकता है, जीवन में कोई कमी रहती नहीं। आइए एक सवाल और लेते हैं। सवाल पूछा है मिसेस उमंग ने, शादी को काफी अरसा हो गया फिर भी संतान सुख नहीं मिला है। तो आप जानना चाह रहे हैं कि संतान की प्राप्ति कब होगी, अगर IVF करवाएं तो उसके लिए सही समय कैसा होगा। आइए सारी बातें देखते हैं। मिसेस उमंग, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2017 तक। मई से जुलाई 2017 में एक ऐसा सुखद समय है जब संतान प्राप्ति हो सकती है। उसके चलते फिर सितंबर अक्टूबर 2016 में आपकी कंसेप्शन का योग बनता है। तो इस रूप से आपको प्लान करना होगा, इस रूप से अपने प्रयास बनाने होंगे। अगर आप IVF का ही सोच रही हैं तो भी वही समय, फिर इसी टाइम फ्रेम से आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं जी धनु राशि वालों के लिए। यह सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपके सख्त व्यवहार से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। थोड़ा विनम्र हो जाइए, हमेशा ही अच्छी बात होती है। वैसे तो काम से लाभ है लेकिन प्लानिंग बिल्कुल नहीं है, बस यहां पे जाके कमी नजर आती है जी। खुद की गलतियों का समय है, याद रखें गलती नहीं करनी है आपको। 1 मार्च से 7 मार्च 2015 का सप्ताह मकर राशि वालों के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की जरूरतों को समझना होगा। इस समय आपको छुटपुट बातों की वजह से बात बिगड़े नहीं, इस बात का ख्याल भी साथ में रखना होगा आपको। पैसा ही सब कुछ नहीं है, रिश्तों की कदर करना सीखिए। ये मकर राशि वालों को खास याद रखना है इस सप्ताह में। आइए चलते चलते एक सवाल और लेते हैं जी। सवाल पूछा है क्रिस्टीना ने, लंदन में रहती हैं और क्रिस्टीना ने सवाल पूछा है जी कि एक तो आपने मास्टर्स किया है फाइनेंस में, अच्छी जॉब कब मिलेगी, और जिसे पसंद करती हैं वो आपके जीवन से चला गया, क्या वो वापस कब आए। रिश्तों का सवाल। क्रिस्टीना, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2015 तक। देखिए मई जून 2015 में जॉब की कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। एक अच्छा सा समय बना हुआ है जब आपको जॉब मिल सकती है, और फिर क्योंकि बहुत देरी होती चली जा रही है कैरियर को बनाने के लिए, तो इस समय ये प्रयास आपको जरूर कर लेना चाहिए। आपके जीवन में वो व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं वापस कब आएगा, तो अभी देखिए ऐसा कोई योग बना हुआ नहीं है, तो व्यर्थ में उम्मीद लगाना ऐसी वो भी ठीक नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं जी कुंभ और मीन राशि वालों के लिए भी देखते हैं कि करके। पहले कुंभ राशि वालों के लिए कि सप्ताह कैसा रहने वाला है। पैसे को सोच समझ के खर्च करें, बहुत ज्यादा प्लान करके चलना होगा। जरूरतें बढ़ सकती हैं और जो आपके प्रेशर्स को भी बढ़ा सकती है, इसी वजह से ये प्लानिंग की जरूरत है। कोई भी स्थिति जो आपके लिए रिस्क पैदा कर दे वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के जोखिम से बचने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कामकाज को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। अपनों से और पार्टनर्स से हर तरह का लाभ और समर्थन आपके लिए बना रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। किसी को नाराज करके बिल्कुल ना चले, क्योंकि उससे कोई लाभ होगा नहीं। तो ये तो थे जी आपके आज के सवालों के जवाब, वो सवाल जो जिंदगी हम सबके लिए खड़े करती है। बीच में आपके इंडिविजुअल सवाल भी लिए, लेकिन ये जो जिंदगी सवाल खड़े करती है इन्हें समझना चाहिए, उनके कारण ढूंढने चाहिए, उन्हें तलाश करके उनका समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसा करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह। नमस्कार।